आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन क्या करा है कि द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय y लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9y, आगे क्या दे रखा है अपने पास एंड y लेस देन इक्वल टू 4 इज इक्वल टू। अपने पास क्या करा है कि इस तीनों कर्व से जो बाउंडेड रीजन है उस रीजन का एरिया निकालने के लिए करा है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करा है y लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वायर पहला कर्व, दूसरा कर्व दे रखा अपने पास एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9y, और तीसरा कर्व आपने पास क्या दे रखा है y लेस देन इक्वल टू 4 के बराबर। इस तीनों कर्व को सबसे पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट करके ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू अपने पास किस बराबर 4x स्क्वायर के बराबर, यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 9y के बराबर। ये दोनों कर्व का अपने पास शेप सेम रहेगा और ये आ गया y इक्वल टू 4 के बराबर। ये अपने पास तीन अलग अलग कर्व है, पहला कर्व ये, दूसरा कर्व अपने पास ये रहा और तीसरा कर्व आपने के पास ये रहा। ठीक है, तीनों कर्व से अपने पास क्या कीजिए ग्राफ बनाइए। मैं मान के चलता हूं कि आपको ग्राफ बनाने आ रहा होगा। तो ये रहा अपने के पास y एक्सिस और ये रहा अपने के पास कौन सा, तो x एक्सिस रहा। ठीक है, अब अपने के पास y एक्सिस और x एक्सिस से दोनों से ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, सेम कर्व पे तीनों ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर, y इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ अपने के पास ये पिंक कलर, ये अपने के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4 y इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सिमेट्री बनाने की कोशिश की क्योंकि पैराबोला सिमेट्री होता है। ठीक है, ये अपने पास इस तरह का ग्राफ, इसका अपने पास ग्राफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y। तो ये जो ग्राफ होगा ना ये अपने पास कुछ थोड़ा सा फैल जाएगा और ये कुछ इस तरीके का आएगा। ये तो अपने पास पैराबोला ही है, इतना तो कंफर्म है कि पैराबोला, लेकिन ये फैलते हुए आएगा। ये अपने पास कुछ इस तरीके का आएगा और ये अपने पास कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, ये अपने पास किसका ग्राफ हो गया, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9y का ग्राफ हो गया बराबर, ये आ गया। अब अपने पास क्या कर रहा है कि y लेस देन इक्वल टू 4, तो अपने पास y 4 से ज्यादा, तो y इक्वल टू 4 लाइन अपने पास सबसे पहले बना लीजिए। तो y इक्वल टू 4 लाइन अपने पास ये वाली हो गया बराबर। तो y इक्वल टू 4 लाइन का अपने के पास ये सीधा हो जाए, चलिए सीधा हो गया। तो y इक्वल टू अपने पास ये 4 लाइन हो गया। अपने के पास क्या कर रहा है कि 4 से छोटा, तो अब इसी से बात है कि इससे नीचे वाले पार्ट का चाहिए। ठीक है, इससे नीचे वाले पार्ट का, और क्या करें कि y इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो आपने क्या कीजिए इस पे कोई पॉइंट ले लीजिए। ये तो कंफर्म है कि 4,0 ये जो पॉइंट है ये तो आपको कंफर्म पता चल गया ना कि ये जो पॉइंट है 0,4 है। कौन से पॉइंट, 0,4। ठीक है, 0,4 है। अब आपने क्या कीजिए यहाँ से अपने पास कोई पॉइंट, तो ये पॉइंट अपने पास अगर 0,4 है तो ये तो 4 हो गया, ये कंफर्म है। ये अपने पास कौन से ग्राफ है, तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो y 4 लेंगे तो x इक्वल टू अपने पास क्या जाएंगे -1,4, और ये जो पॉइंट है वो अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो 1,4 के बराबर। बराबर देख लीजिए, पुट कर लीजिए। जैसे अपने पास x की जगह y की जगह 4 डालेंगे तो 4 4 कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, 1 के बराबर, तो प्लस माइनस 1 के बराबर। ये पॉइंट बताइए, ये पॉइंट अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास, ये तो कंफर्म है 4 हो जाएंगे। इसमें जैसे अपने पास y की जगह 4 पुट कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास -6 के बराबर, तो ये आ गया -6, और ये पॉइंट अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, तो 6,4 के बराबर। बराबर, अब अपने पास कौन से रीजन चाहिए, इसमें तो बहुत सारे रीजन बाउंडेड हो रहे हैं इन तीनों से। तो अपने पास रीजन तो क्या करा, इससे छोटा, इससे अपने के पास क्या है y 4x स्क्वायर, यानी 4x स्क्वायर से बाहर, तो यहां से अपने पास इधर वाले और इससे इधर वाले, तो ये वाले एरिया का अपने के पास रीजन का एरिया चाहिए। ठीक है, यानी तो अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि ये रीजन पहचानने में, तो सबसे पहले आसान बात है कि पॉइंट अपने के पास इसमें कंसीडर कर लीजिए। जैसे ही पॉइंट कंसीडर कीजिएगा अपने के पास आ जाएंगे। कैसे, तो इसके बीच में अपने के पास कोई पॉइंट ले लीजिए, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 6। यहाँ पर अपने के पास कोई जो पॉइंट होंगे 1 6, तो यहाँ पर अपने के पास कोई तो 3 होगा, 3, अपने के पास 3,3 इसमें पुट करके देख लीजिए। 3,3 जैसे अपने के पास 3,3 इसमें पुट करेंगे तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा। 3,3 तो ये आ गया 3 और लेस देन इक्वल टू किसके आ जाएंगे, 12 के बराबर। इसको सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, इसको अपने पास 3,3 सेटिस्फाई कराइए, तो जैसे ही अपने पास 3 आ गया तो 9 और लेस देन इक्वल टू आ गया अपने के पास 9 या 27, तो 27 से छोटा, ये भी अपने पास सेटिस्फाई कर लिया। इसलिए अपने पास तीसरे रीजन। अब ये दोनों रीजन ना अपने के पास सेम है, क्या है अपने के पास सिमिलर है। जब सिमिलर है तो इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर अपने पास इसका भी एरिया निकाल लेंगे। अगर इसका एरिया ए बोलते हैं तो ये एरिया क्या होगा, ये भी एरिया अपने पास ए होगा। बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से अपने पास क्या कीजिए, इसको इसके एरिया में से इसके एरिया को माइनस कर लीजिए। तो ये जो पॉइंट है अपने पास किसके बराबर बताइए, ये तो आ गया 6 के बराबर, और ये अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये पॉइंट बताइए। अच्छा, इसमें 2 बार निकालना पड़ेगा। y एक्सिस में अपने के पास x एक्सिस में निकालते हैं तो 2 बार निकालना पड़ेगा। y एक्सिस में ले जाइए, x एक्सिस में अपने के पास निकालेंगे तो 2 बार आपको
इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या दो अलग अलग रीजन। तो इसमें आपने जैसे इंटीग्रेट करें तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, इस कर्व का अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, y को अकेला कीजिए, वह x को ये हाँ x को अकेला कीजिए, तो ये अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ y के बराबर, ये हो जाएंगे। और ये वाले अपने पास x को अकेला करेंगे, तो x को अकेला करेंगे तो ये आ गया अपने पास y बाई 2 के बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ y बाई 2 के बराबर, और ये आ गया अपने पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ y के बराबर, बराबर हाँ या ना। तो अपने पास सॉल्व कर लीजिए, तो जैसे अपने पास एरिया निकालेंगे, a अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, a, तो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के कहाँ तक, तो 4 तक, और यहां से अपने के पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो y बाई स्क्वायर रूट ऑफ y बाई 2 के बराबर, और इनटू अपने पास क्या आ जाएंगे, dy के बराबर। ठीक है, ये a आ जाएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बाद में। तो जैसे आपने सॉल्व किया तो ये सॉल्व किया तो ये आ गया 3 6, ये आ गया अपने पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ y और अपॉन में 2 के बराबर, ये हो जाएंगे। और इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 4 एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए ना, तो इतनी 6 में से एक जाएगा तो ये आ गया dy के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 5/2, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, 5/2 तो अपने के पास बाहर, और इंटीग्रेशन तो रूट y को क्या लिख सकते हैं, तो y की पावर में 3/2, और ये आ गया अपने के पास, और अपॉन में 3/2, और लिमिट बताइए, लिमिट लोअर लिमिट अपने पास 0 है और अपर लिमिट 4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर में अपने पास आ जाएंगे 3/2 के बराबर, यानी ये इसको सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, ये आ गया अपने पास 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 और मल्टीप्लाइड बाय ये 8 आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया 8×5 = 40 और अपॉन में 3 के बराबर, ये हो जाएंगे 8×5 = 40 अपॉन में 3। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ ए आया, ठीक है, ए इक्वल टू आ गया अपने पास 40/3 के बराबर, लेकिन अपन को रिक्वायर्ड जो आंसर है वो 2a के बराबर, तो 40 मल्टीप्लाइड अपॉन में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी आ गया अपने पास 60/3 के बराबर, सॉरी 60 क्या 80 हो जाएंगे ना, तो ये आ गया अपने पास 80/3 के बराबर। यही आपने क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। अब देखिए 80/3 क्यों, क्योंकि a सिर्फ ये निकाले ना, अपने पास ये a तो इधर भी है, तो a + a 2a, तो 80/3 के बराबर कौन से में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, और काफी आसान क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे आपने जेईई मेंस के 27 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।